तो दोस्तों पिछले 2 दिनों से एक खबर पड़ी हुई है जो मुझे आपको बतानी थी, लेकिन किसी कारणवश मैं इस खबर को कवर नहीं कर पाया। एक्चुअली अगर आज की स्थिति देखी जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन चुका है। यानी चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल अगर कहीं मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो भारत में ही होते हैं। और आज भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है लगातार, इसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का भी इवन पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इवन बताया ये जाता है कि वर्ष 2030 तक जो अनुमान लगाए जाते हैं कि $60 ट्रिलियन की जीडीपी को हम लोग छू देंगे, तो इसके लिए भी बताया जाता है कि डिजिटल सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रहा है। इससे संबंधित सारा का सारा ट्रेड भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी है। तो एक चीज तो आपने वो जान ली कि भारत में इस समय मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हो रही है। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरी चीज को देखें कि चाइनीज मोबाइल को भारत के मार्केट में वो कौन कौन से दूसरे मोबाइल हैं दूसरे देशों के या दूसरी कंपनियों के जो कि बराबर की टक्कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 ही मोबाइल फोन्स के नाम सुन पाएंगे। एक तो है सैमसंग जो कि साउथ कोरियन है और दूसरा है एप्पल आईफोन। अब स्पेशली एप्पल आईफोन की भी बात की जाए तो भारत में ये किस लेवल पर इस समय मैन्युफैक्चर हो रहा है, इन सभी को भी हम लोग जानते हैं। न केवल अब भारत में एप्पल आईफोन असेंबल वगैरह हो रहे हैं, बल्कि इनके संबंधित कई सारे स्पेयर पार्ट्स और कलपुर्जे वगैरह भी भारत के अंदर ही बनाए जाने लगे हैं। अब ये सारी चीजें जब भारत के अंदर होंगी तो इसका डिसएडवांटेज हर हाल में चाइना को होगा ही होगा। यानी सैमसंग और एप्पल आईफोन के लिए जितना मार्केट भारत का ओपन होता जाएगा, चाइनीज मोबाइल फोन की वैल्यू भारतीय मार्केट में उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसी वजह से लगातार देखा ये जा रहा था कि एप्पल को एटलीस्ट चाइना द्वारा बार बार टारगेट पर लिया जा रहा था। कुछ ही समय पहले की बात है जब कर्नाटक स्थित एप्पल आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर सडनली हड़ताल वगैरह हो जाती है। वहां पर मजदूर उग्र हो जाते हैं और लूटपाट शुरू हो जाती है, जो कि एक असामान्य सी घटना दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस तरह की चीजें आसानी से घटित नहीं होती जब तक कि इनके पीछे कोई बड़ा कारण ना हो। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल में इस तरह की 2 और घटनाएं हमारे सामने निकल कर आई है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें सीधा सीधा चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हो भी सकता है। इससे भी नकारना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। सबसे पहली बात कर ली जाए सैमसंग मोबाइल फोन के प्लांट को लेकर, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मजदूरों द्वारा पिछले 17 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है और साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के अंदर काम करने वाले हजारों वर्कर्स इस समय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कंपनी की तरफ से बार बार इनसे कहा जा रहा है कि काम पर लौट आइए, लेकिन इन सब का अभी किसी तरह का कोई नतीजा नहीं देखने के लिए मिला है। मैं आपको बता दूं कि ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित एक प्लांट से जुड़ी हुई खबर है, जहाँ पर यह हड़ताल काफी बड़े स्केल पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये हड़ताल का काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और इस हड़ताल की वजह से ब्रांड ऑपरेशंस के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कंपनी की तरफ से कई बार चेतावनी दे दी गई है कि नो वर्क नो सैलरी का प्रावधान तो रहेगा। आप जब तक हड़ताल पर रहेंगे तब तक आपको पेमेंट इशू नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप जल्द से जल्द काम पर नहीं लौटते तो आपको कंपनी से निकाला भी जा सकता है। लेकिन इस तरह की चेतावनियों का भी कोई असर नहीं पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर कर्मचारियों की डिमांड की बात की जाए तो ये वर्कर्स ये चाहते हैं कि इनकी यूनियन को ऑफिशियली मान्यता दी जाए। इसके अलावा अगले 3 सालों में कर्मचारियों की सैलरी 36,000 रुपए पर मंथ कर दी जाए। इसके अलावा कर्मचारियों के काम के लिए बेहतर टाइमिंग की भी सुविधा उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए। तो वैसे इनकी डिमांड तो काफी ज्यादा लीगल लग रही है, लेकिन जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं संदेह देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर सैमसंग कंपनी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कंपनी हमेशा ही कर्मचारियों के बारे में अच्छा सोचती है, दूसरी कंपनियों के मुकाबले दोगुनी सैलरी इन्हें दी जा रही है। इसके अलावा भी कर्मचारियों के सभी हितों का बराबर ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि चेन्नई के इसी इलाके में आसपास में छोटी बड़ी सब कुछ मिलाकर 35 कंपनियां ऑपरेट कर रही है, जिन सभी से ज्यादा बेहतर सैलरी और बाकी की सुविधाएं सैमसंग कंपनी की तरफ से ही दी जा रही है। उसके बावजूद बताया जा रहा है कि ये सारी स्ट्राइक वगैरह लगातार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग जो है इस सेक्टर में काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, जैसा कि कंपनी ने बताया कि वो उनके ऑपरेशन के ऊपर भी प्रभाव डाल रही है। इसके बाद इसी तरह का एक मामला निकल कर आया है चेन्नई से ही। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के कृष्णागिरी में टाटा समूह की आईफोन निर्माण के लिए एक फैक्ट्री लगी हुई है, जहां पर मोबाइल संबंधित एक्सेसरी पेंटिंग यूनिट्स का काम किया जाता है। तो इसी में पिछले सैटरडे सुबह 5:30 पर आग लग जाती है। जब ये आग लगती है फैक्ट्री के अंदर, उस समय इसके अंदर लगभग 1500 कर्मचारी काम कर रहे थे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि किसी भी तरह के कर्मचारी को कोई भी नुकसान इस आग से नहीं हुआ, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा ये जरूर बताया गया कि जहाँ पर फैक्ट्री का विनिर्माण सेक्शन है, यानी जहाँ पर स्पेशली
मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम ही किया जाता है, वहां से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया। तो कहने का मतलब इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होगा इस आग की वजह से। तो इस वजह से डेफिनेटली काम भी बहुत लंबे समय तक प्रभावित रह सकता है। हालांकि इस संबंध में आगे ये भी बताया जा रहा है कि आग लगने की वजहों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशें की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन इससे संबंधित लगातार की जा रही है। लेकिन कहने का मतलब जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो के कि चाइनीज मोबाइल फोन की एंट्री अगर किसी मोबाइल फोन ने बंद करवाई है इस समय या उन्हें कम करके रखा है, उन्हें पूरा सिक्योर दिया गया है, तो वो आईफोन और सैमसंग ये दो ही तरह के मोबाइल फोन है जिनका एक प्रभावशाली रोल रहा है भारतीय मार्केट के अंदर। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कंपनी का, किसी भी देश की कोई भी ब्रांड हो, उसने उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला है भारतीय मार्केट के ऊपर। और अब इन्हीं दो ब्रांड्स को लेकर इस तरह की चीजें एक साथ निकलकर सामने आना, एक ही क्षेत्र में आना, कहीं ना कहीं ये डाउट जनरेट जरूर करती है। क्योंकि इस तरह का जब माहौल लगातार देश के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में फैल जाता है तो विदेशी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि यार वहां पर तो बार बार इस तरह की हड़तालें हो जाती है, फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कई बारी आग लग जाती है। तो इस तरह के माहौल में कोई भी देश काम करना नहीं चाहेगा। वैसे ही हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका की 50 से ज्यादा कंपनियां चाइना छोड़कर दूसरे देशों की तरफ देख रही है, जिसमें से 15 ऑलरेडी भारत आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा भी दुनिया के अन्य देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर विनिर्माण का कार्य करना चाहती है। ये उन सभी कंपनियों के लिए इस तरह की जब खबरें उन्हें जानने, सोचने के लिए, सुनने के लिए मिलती होंगी तो डेफिनेटली एक डाउट जनरेट होता ही होगा मन में कि अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर इन्वेस्ट कर दिए और उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो उनका इन्वेस्टमेंट तो डूब ही जाना है। तो इन सब चीजों को लेकर एक बार फिर से गहन चर्चा करने का समय है और इन सारी चीजों के ऊपर रोक लगाने का समय है, ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग जितनी सस्ती है उतनी ही ज्यादा सुगम भी हो।